are you all? I hope you are fine. My name is Anupam Kaur and you are watching me on Sri Krishna classes. तो आज का इंग्लिश ग्रामर सीरीज में अपना टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट है वो किससे वर्ब पे डिपेंड होता है या फिर वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है, कैसे सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब का यूज करते हैं, वो हम आज इस क्लास में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट है वो कैसे वर्ब पे डिपेंड होता है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं कि कैसे सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है या फिर वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें फर्स्ट रूल है अपना, अगर आपको दे रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट और एनी वन नेम, यानी कि कोई भी एक नाम या फिर ये कहूँ सिंगुलर नाउन दे रखा हो। जब आपको क्या दे रखा हो, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके साथ हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अस अथवा ईएस ऐड करते हैं। किसको, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें अस या ईएस का ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, तो वर्ब भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी कि जो वर्ब की V1 होती है यानी बेस फॉर्म होती है, वो क्या होती है, अपनी प्लूरल होती है। इसीलिए अगर आपको सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस अथवा ईएस। ठीक है, और अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनमें से मतलब ये दे रखा हो आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन दे रखा हो, तो आपको वर्ब है वो प्लूरल ही यूज करनी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है अगर आपको क्या दे रखा है, प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह है वो दूध पीती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, आपने देखा सी कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने ये जो ड्रिंक वर्ब थी, ड्रिंक क्या है, अपनी वर्ब है, इसमें अस ऐड कर दिया। क्यों, इसको क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो अपन सिर्फ क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के बेस पे हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्रिंक दे रखा है तो यहाँ पे सी की जगह हम दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर ले, ऐसा नहीं होता। ये होता है सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है कौन, वर्ब की। अगर सब्जेक्ट हमको सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माई डॉग बार्क्स लाउडली, कि मेरा जो कुत्ता है वो बहुत तेज भौंकता है। तो माई डॉग कितने नाउन है, एक ही नाउन है यानी सिंगुलर नाउन है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बाक यानी भौंकना, इसके साथ एस जुड़ गया कि इसको क्या बनाने के लिए, इसको सिंगुलर वर्ब से प्लूरल वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, वो क्या करते हैं, संडे को फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा दे क्या है, दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमने सीखा है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें वर्ब भी कौन सी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है, यानी V1 यूज करनी है, या फिर ये कहूँ कि हमें बेस फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो दे के साथ V1 ही आई है, प्ले अपनी क्या है, V1 है। और हमें अगर वर्ब को क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो तो सॉरी सिंगुलर बनाना हो तो उसमें क्या ऐड करते हैं, अस अथवा ईएस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वी विजिट ग्रैंडमा एवरी मंथ। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है हमें, वी कौन सा सब्जेक्ट है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट है। और उसके साथ वर्ब भी कौन सी दे रखी है, हमें प्लूरल वर्ब दे रखी है। ठीक है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि विजिट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म है। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। और आपने देखा सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड एरर भी पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है और आगे वर्ब है वो प्लूरल यूज कर दी जाती है, तो हमें वो एरर भी फाइंड करना होता है। द चाइल्ड क्राइज व्हेन हंग्री, बच्चा चिल्लाता है जब वो क्या होता है, भूखा होता है। तो द चाइल्ड क्या है यहाँ पे, बच्चा, यानी कौन सा सब्जेक्ट है अपना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्राइज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्राई है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर दिया, आईएस ऐड कर दिया, तो क्या बन गई ये सिंगुलर से सॉरी प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बन गई। इसलिए क्या हो गया, द चाइल्ड क्राइज व्हेन हंग्री, बच्चा रोता है जब उसे क्या लगती है, भूख लगती है। यहाँ पे क्राइज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे द
सकता है, चाइल्ड दे रखा है, वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सिमिलर सब्जेक्ट है। और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब भी कौन सी यूज करनी है, सिमिलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। रूल नंबर 2 की रूल नंबर 2 अपना क्या बोलता है, ये बोलता है आई एंड यू ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। आई और यू वैसे तो ये सिमिलर सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शंस है, यानी अपवाद है। आई और यू है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहते हैं, अपने प्लूरल वर्ब में ही रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट है वो बहुत पसंद है। तो आई यहाँ पे क्या आया है, कौन सी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में आया है, ठीक है, प्लूरल में आया है। तो इसके लिए कौन सी वर्ब का यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ, ठीक है। वैसे ही आई है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, प्लूरल होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी अपना क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और ये आई भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वांट हमारी क्या हो गई, V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैक भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने सीखा कि अगर क्या दे रखा हो, सिमिलर सब्जेक्ट दे रखा हो, तो हम उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिमिलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए हम उसमें या तो एस ऐड करते हैं या फिर ई एस ऐड करते हैं, कभी कभार आई एस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमको सब्जेक्ट दे रखा है प्लूरल, यानी कि बहुवचन दे रखा है, तो उसके साथ भी हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। और हमने ये भी सीखा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर ये कहूँ कि जो बेस फॉर्म होती है, वो हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको दे रखा है कलेक्टिव नाउन्स यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह है या व्यक्तियों का समूह है, मतलब समूह की जब बात की हुई हो, तो कौन सा होगा, अपना कलेक्टिव नाउन होगा। और कलेक्टिव नाउन जब दे रखा हो, तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हम सिमिलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर क्या देखा हो, कलेक्टिव नाउन यानी समूह है वाचक संज्ञा के समूह के बारे में जब दे रखा हो कुछ, तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिमिलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे, द फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का समूह है, तो फैमिली हमें पता चल गया कि कौन सा नाउन है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब का यूज करना है, सिमिलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज, ठीक है। सिमिलर वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर, ठीक है। वॉचिंग टीवी। सेकंड है द टीम है वो समूह है, यानी लोगों, 3-4 लोगों से बनकर, या फिर क्रिकेटर्स की जो टीम होती है, क्रिकेटर से मिलकर ही तो बनती है, 3-4 इसमें शामिल होते हैं, यानी समूह होता है उसमें, इसलिए टीम। तो यहाँ पे विंस यानी कि विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ अस ऐड कर दिया, क्या करने के लिए, उसको सिमिलर बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपना विंस आ गया, ठीक है। फिर है द क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप से ही क्लास बनती है, तो ठीक है, यहाँ पे क्लास। तो कौन सी वर्ब का यूज हुआ, सिमिलर वर्ब का यूज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, कलेक्टिव नाउन दे रखा है, ठीक है। माई ग्रुप मीट्स एवरी फ्राइडे, तो यहाँ पे ग्रुप यानी समूह है, इसलिए किसका यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हो गया, क्या करने के लिए, वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए, ठीक है। द कमेटी डिसाइड टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी किसको शो कर रही है, ग्रुप को शो कर रही है, यानी कलेक्टिव नाउन को शो कर रही है, इसलिए यहाँ पे डिसाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें अस ऐड कर दिया, किस लिए, इसको प्लूरल वर्ब से सिमिलर वर्ब बनाने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर कलेक्टिव नाउन दे रखा हो, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट का कलेक्टिव नाउन दे रखा हो, तो हम जो क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन दे रखा हो, तो हम सिमिलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं। रूल नंबर 4 अपना बोलता है, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड। 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं और उनको किससे ज्वाइन किया हो, द से एंड, द कंजंक्शन या फिर द से उसको ज्वाइन किया हुआ है 2 सब्जेक्ट को, तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किस कंडीशन में, अगर हमें क्या दे रखे हैं, 2 सब्जेक्ट है और उनको किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम अपने 2 सब्जेक्ट हो गए, इनको किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। तो कौन सी का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, तो क्या लग लिया, आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम और श्याम है वो बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। सेकंड, द बॉय एंड द गर्ल। द बॉय एक नाउन हो गया और द गर्ल दूसरा नाउन हो गया, ठीक है।
दो नाउन को या दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अपना ये कंडीशन पूरा करता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को नाउन से दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को किससे जोड़ रखा हो, एंड से जोड़ रखा हो, तो कौन सी वर्ब का यूज करना है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना गो टू स्कूल, ठीक है। माय मदर, ठीक है, ये एंड फादर। माय मदर ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा फादर बोलते मेरी मम्मी और मेरे पापा, तो दो हो गए, दो पर्सन हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, उसको किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। तो जिसके जस्ट बाद हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आ गया हमें कुक। आपको कैसे पता कि कुक प्लूरल वर्ब है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कुक एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, वो क्या होती है, प्लूरल होती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। तो यहाँ पे अपने क्या हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। द टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी, दो सब्जेक्ट हो गए, किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। तो उसके जस्ट बाद कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है अपना आर, ठीक है। आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। रूल नंबर 5 ये बोलता है एदर नॉर या फिर नेदर नॉर या एदर और, ऐसे जब दे रखा हो, एदर और नेदर नॉर, ये जब दे रखा हो, वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो ये वर्ब है वो पास वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर उसका पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो पास वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एदर राहुल और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। हमें यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, तो आप बताओ हम कौन सी वर्ब को फिल करेंगे। तो हमने देखा एदर और का यूज हुआ है, ठीक है, जस्ट बाद खालिस्तान दे रखा है, यानी यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट दे रखा है फ्रेंड्स यानी मित्र, ज्यादा हो गया, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके लिए किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो इज आ जाता, ठीक है। Neither the boys nor the teacher is angry, तो यहाँ पे हमने टीचर को देखकर कौन सी वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये रूल बोलता है कि either और neither nor का यूज हुआ हो तो पास वाले सब्जेक्ट को, यानी जहाँ पे वर्ब फिल करनी है उसके पास वाला जो सब्जेक्ट है उसको देखकर ही हमें वर्ब फिल करनी है। अगर वो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब फिल करनी है, अगर वो प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी है। नेक्स्ट है neither see nor I am ready, ठीक है, neither see nor I am ready। तो यहाँ पे I को देखा, इसमें I कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है। either you or he has the key, ठीक है। neither the manager nor the employees have left, ठीक है। अगर क्या दे रखा हो, neither nor either और neither nor ये दे रखा हो, तो इसके अलावा जब ये दे रखा और हमें ऑप्शन में खालिस्तान दे दे, ब्लैंक्स दे दे, क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है। तो इसके बाद जो वर्ड दे रखा है, जो सब्जेक्ट दे रखा है, उसको देखकर हम क्या फिल कर देंगे, वर्ब को फिल कर देंगे। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पे तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर आपको इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट अनिश्चित प्रोनाउंस दे रहे हैं जिनके बारे में कुछ निश्चित नहीं होता है, पता नहीं होता है कि किसकी बात कर रहा है, जब आपको क्या दे रखा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल एवरीवन, प्रत्येक, कौन प्रत्येक है, आपको पता है किस प्रत्येक, कौन किस की बात हो रही है, नहीं पता, यानी ये क्या है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी वर्ब का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस, और हमें पता है अगर वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस ये सब जुड़ा हुआ हो तो मतलब वो कौन सी वर्ब है, हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट है समवन, तो कोई, कौन हमें नहीं पता, यानी हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं है। इंडेफिनेट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, इज, ठीक है। ईच, प्रत्येक, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, ईच है वो कौन सा प्रोनाउन है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, यानी कुछ भी क्या नहीं है इसके बारे में, डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। Nobody knows the answer, किसी को भी आंसर नहीं पता, किसी को भी नहीं, कौन किसी मतलब कौन शामिल होता है उस किसी में भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे nobody क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन में दे रखा है तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है,
सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नोज। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट टुडे, कि आज सब कुछ है वो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीथिंग, सब कुछ में क्या क्या शामिल है, क्या आपको पता है, नहीं पता, मतलब उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित बात कर रहा है ये, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट बात कर रहा है। तो ये क्या है हमारा एवरीथिंग, क्या है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ किसका यूज होता है, वर्ब सिंगुलर का, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे जो लुक्स है वो हमारी कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि लुक के साथ क्या ऐड कर रखा है यहाँ पे एस, और हमें पता है वर्ब के साथ एस, एस, आई, एस, ये सब कुछ ऐड होता है, तो वो क्या होती है, हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमें बोलता है कि सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद देयर और हेयर, अगर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है यानी सेंटेंस की शुरुआत है वो अगर देयर या फिर हेयर इन दो वर्ड से हुई है, वर्ब एग्रीज विद रियल सब्जेक्ट, तो जो इसमें रियल यानी कि वास्तविक जो सब्जेक्ट है उसको देखकर हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर हम देखेंगे जो रियल सब्जेक्ट दे रखा है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, देन अगर वो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ठीक है, देयर मींस वहां, हियर मींस यहाँ, वहां टेबल पर क्या है, पेन है, ठीक है, पेन पड़ी है जगह की। तो यहाँ पे देयर इज का यूज हुआ यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ये पेन है, एक पेन, ठीक है, यानी कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी कौन सी यूज हुई, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, ठीक है। There are 5 pencils in the box, यहाँ पे आर का यूज किया हुआ, यहाँ पे 5 pencils दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सी वर्ब का यूज हुआ, प्लुरल वर्ब का यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है here comes the bus, तो यहाँ पे here से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, here और there से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो रियल सब्जेक्ट को डिफाइन करके क्या लगानी होती है, वर्ब लगानी। तो इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है, द बस यानी कि एक स्पेसिफिक बस की बात हो रही है, इसलिए कौन सी वर्ब का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। कैसे पता चला सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब के लास्ट में क्या ऐड हो रखा है, एस ऐड हो रखा है, ठीक है। Here are your shoes, कि आपके जो जूते हैं वो यहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो मैन यानी कि जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, शूज है, इसलिए शूज से पहले कौन सी शूज है वो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सी वर्ब का यूज हुआ, प्लुरल वर्ब का यूज हुआ, ठीक है। There was a strange sound last night, तो हमें आपको ऐसा सेंटेंस दे रखा और आपसे पूछा हो, मतलब एरर आ रहे हो, तो आपको इतना ही देखना है कि अगर आपको देयर और हेयर से शुरू है सेंटेंस, तो इसके बाद जो सेंटेंस में ये देखो कि इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है, और रियल सब्जेक्ट को देखकर क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसका ए स्ट्रेंज यानी एक अजनबी कौन नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्ट्रेंज यानी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कौन सी आई है, हमारी सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। वो जो सिंगुलर है, वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। ऐसे ही इज है वो सिंगुलर और आर है वो क्या होता है अपना प्लुरल वर्ब होता है। ये तो आप सबने देखा ही होगा, अगर आपने अभी तक मेरी टेंस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। रोल नंबर 9 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर दे रखा हो आपको टाइम यानी कि समय, डिस्टेंस यानी कि दूरी, या फिर मनी यानी पैसे के बारे में, अमाउंट यानी मात्रा के बारे में आपको कुछ दे रखा हो, किस किस बारे में, टाइम, डिस्टेंस, मनी और अमाउंट के बारे में। सिंगुलर वर्ब व्हेन सीन एज वन यूनिट, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और इन सब के साथ क्या होनी चाहिए, हमें यूनिट भी शो होनी चाहिए। यूनिट जैसे किलोमीटर्स, तो ये किलोमीटर्स क्या है, यूनिट ही तो है, इसके अलावा घंटे या फिर रुपीज, ये यूनिट में तो होता है, लीटर्स, और ये जो 100 डेज दिनों की जो अवधि होती है ना, यूनिट में होता है, यूनिट में शो होना चाहिए। यूनिट में शो होता है टाइम, डिस्टेंस, मनी और अमाउंट, तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हुई है, यूनिट का यूज हुआ है, किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर की बात करें, किलोमीटर क्या है, यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ है यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ऐसे ही 2 आवर्स यूनिट का यूज हुआ, इसलिए कौन सा, इज सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही 50 रुपीज इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 50 रुपीज यानी यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे लीटर्स भी किसको शो कर रहा है, यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है, हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। इसके अलावा 100 डेज, ये भी किसको शो कर रहा है, यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है, हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। इज है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, आर है वो हमारी प्लुरल वर्ब होती है। अगर आपको क्या क्या टाइम, डिस्टेंस, मनी, अमाउंट, ये सब किसमें दे रखा हो, एक यूनिट के साथ दे रखा हो, उसी कंडीशन में हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना some nouns look plural but are actually singular। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो दिखते तो क्या है हमें
प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यानी रियल यानी हकीकत में वो क्या होती हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे कौन कौन से नाउन है वो हम देखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है अपना ही, ये क्या है, अपना कौन सा नाउन है, शो तो कर रहा है कि ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, लेकिन नहीं, ये अपना कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी। ठीक है। द न्यूज, न्यूज है वो दिखने में न्यूज क्या लगता है, एक प्लूरल लगता है, प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए वर्ब की भी कौन सी आई, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके अलावा पॉलिटिक्स, ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कौन सी, सिंगुलर। इसके अलावा फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स है वो कौन सा, सिंगुलर है, इसलिए रिक्वायर्ड इज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है एड वाले वर्ब को क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में दे रखा है, यानी नाउन, सम नाउन बुक के बारे में दे रखा है, जो किसको शो करती है, जो रियल में लगती प्लूरल है लेकिन वास्तव में क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इसलिए इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का अपना सेशन। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का जो रिलेशन होता है कि कैसे सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब का यूज करते हैं और किस किस कंडीशन में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सब हमने आज की वीडियो में सीखा था। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।